तो फाइनली मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों को फिर से इस पे ट्विटर कैंपेन चलानी चाहिए। चलाएंगे, एकजुट होकर चलाएंगे, एटलीस्ट उनको पता चले कि भैया आपने एक फॉर्म निकाला है, कुछ लोग उसके एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा एक पेन और इससे भी बड़ा है, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम भी दे लिया, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। मैं जीपीएससी एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। GSSB का भी कई बार लोग पूछते हैं, तो GSSB का तो चलो एक चेयरमैन सर हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी कल भी उनका ट्वीट आया था कि जल्दी ही हम रिज़ल्ट निकालने वाले हैं, थोड़ा मैन पावर की कमी है, इस वजह से डिले हो रहा है। तो चलो एक आइडिया होती है कि आप उस पर काम कर रहे हो, निकल जाएगा। बट जीपीएससी तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना चेयरमैन का। बट ये सब करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो GSECL एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्वीट करना हमको, चाहे जीपीएससी से रिलेटेड ट्वीट करना है। मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की सरकारी नौकरी का होड़, फिर फॉर्म भरना, और फॉर्म भरते ही स्टार्ट होता है प्रिपरेशन का दौर। उस दौर में एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार भी होता है, और अगर ये इंतज़ार जब लंबा हो जाता है तो वो दुखदाई भी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ GSECL एग्ज़ाम का। इससे रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं, कई बार आप लोग पूछते हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। एक बार फिर से हम उसी की बात कर रहे हैं। कई बार आपका मैसेज ऐसा आता है कि वो पेन फील किया जा सकता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं कि सर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमें पता है कि आपने वीडियोस बनाए हैं, आपने कहे हैं कि जैसे ही पता चलेगा मैं बता दूंगा, कम्युनिकेट भी करते रहते हो सर, फिर भी एक बार आपको डिस्टर्ब करके पूछ रहे हैं कि क्या कुछ पता चला। इसमें छुपी होती है आपकी बेबसी, वो इंतज़ार का पल, वो दर्द। सबका अपना अपना कंस्ट्रेन है, पर साथ में जो आपकी बेबसी है वही मेरी भी है। जब पता चलता तो डेफिनेटली मैं आपको बताता। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं मैं उनसे भी पूछता हूँ, जब जब आपका मैसेज आता है तब तक मेरा मैसेज उनको भी जाता है। कई सारे लोग जॉब करते हैं जिनसे मेरी पहचान है, तो कई बार मैं सोचता हूँ दूसरा सामने वाला इरिटेट ना हो, तो कभी का मैसेज किसी से पूछता हूँ, कभी किसी से पूछता हूँ कि भाई कुछ पता चला क्या। उनका कहना होता है सर जैसे ही कोई मीटिंग होगी, हम लोग भी HR में पूछते हैं कि क्या कुछ प्लान चल रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल हम ओवर ड्यूटी कर रहे हैं, बट जैसे ही कुछ मीटिंग होगा, कुछ निकलेगा, कुछ बाहर न्यूज आएगी, हम आपसे बताएंगे। पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो फाइनली मुझे लगता है कि एक बार हम लोगों को फिर से इस पे ट्विटर कैंपेन चलानी चाहिए। चलाएंगे, एकजुट होकर चलाएंगे, एटलीस्ट उनको पता चले कि भैया आपने एक फॉर्म निकाला है, कुछ लोग उसके एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने 2 बार एग्ज़ाम की डेट्स दिए, चलिए ठीक है, सिचुएशन अच्छी नहीं थी, आपने पोस्टपोन किया, तो कुछ कम्युनिकेट तो करिए, आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब लेने वाले हैं, आपकी क्या प्लान है। क्योंकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं फ्रस्ट्रेट हो गए, इंतज़ार करते करते पढ़ाई का मन नहीं करता है। तो GSECL पे हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन से अथॉरिटी को हम लोग टैग कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ तो रिस्पॉन्ड मिले वहाँ से। चलो रिस्पॉन्स मिले ना मिले, एटलीस्ट वो बताएं तो सही कि क्या प्लान है उनका, किस महीने में एग्ज़ाम करवाने वाले हैं। लेट होगा तो डेट तो दे दो, एटलीस्ट टारगेट तो रहेगा बच्चों के पास पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक पेन और इससे भी बड़ा है, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम भी दे लिया, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। मैं GPSC एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। और यही फ़र्क होता है एक अच्छे चेयरमैन में, एक अच्छे अथॉरिटेरियन होने में, एक डायरेक्शनल आदमी होने में। जब दासा सर चेयरमैन थे GPSC के, जब वो रिटायर होने वाले थे, यही GPSC है, इसका पूरा जो ट्विटर प्रोफाइल है वो ट्वीट से भरा रहता था। कभी प्रोविजनल आंसर की आ रही है, कभी फाइनल आंसर की आ रही है, कभी रिज़ल्ट आ रहा है, कभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ रहा है। हर घंटे, हर 2-4 घंटे में पीरियोडिकली इनका ट्वीट आता रहता था। अब वही GPSC है, लगता है उनको पता ही नहीं कि और भी एग्ज़ाम्स करवाने हैं, और भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट देने हैं, और भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट पेंडिंग है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा लग रहा है मतलब भूल गए हैं, काम ही नहीं करना है। तो इसको लेके भी हम लोगों को ट्विटर कैंपेन करनी है, ताकि जो सरकार है उसको पता चले कि भैया एक GPSC नाम की बॉडी है जिसका चेयरमैन अपॉइंट करना होता है। चेयरमैन रिटायर हो गया है। पॉलिटिशियन एक दिन रिटायर नहीं होते हैं, मतलब CM की चेयर एक दिन भी खाली नहीं रहती है। हम ये नहीं कहे कि CM की चेयर इतना ये GPSC बॉडी इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इसके इम्पोर्टेंस है ही नहीं कि महीने महीने 2-2 महीने खाली रहें। और ठीक है, खाली भी रहे तो उससे स्टूडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर GPSC अपना काम करती रहे।
बहुत सारे बच्चे हैं 6-6 7-7 महीने हो गए एग्ज़ाम्स दिए बट कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और स्पेशली जब से दासा सर गए हैं तब से अपडेट तो बंद ही हो गया, पता भी नहीं चलता कि आने वाला है, किससे पूछें वो भी पता नहीं। पूछ लेते हैं जीपीएससी को टैग करके तो रिप्लाई नहीं आता है, जो कि जनरली दासा सर की तरफ से आ जाता था कि हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं। GSSB का भी कई बार लोग पूछते हैं, तो GSSB का तो चलो एक चेयरमैन सर हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। अभी कल भी उनका ट्वीट आया था कि जल्दी ही हम रिजल्ट निकालने वाले हैं, थोड़ा मैन पावर की कमी है इस वजह से डिले हो रहा है। तो चलो एक आइडिया होती है कि आप उस पर काम कर रहे हो, निकल जाएगा। बट जीपीएससी तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है बिना चेयरमैन का, कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं कि क्या हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि फ़ोन करके पूछा तो फ़ोन ही रख देते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। तो ये हालत है। तो हम लोग अपॉइंट जीपीएससी चेयरमैन करके ट्वीट करेंगे, जो हमारे जो अथॉरिटी हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो सीएमओ ऑफिस है, उनको बताएंगे। मे बी उनके पास ये मैसेज जाए तो वो भी इस डायरेक्शन में सोचें। बट ये सब करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो GSECL एग्ज़ाम से रिलेटेड ट्वीट करना है हमको, चाहे जीपीएससी से रिलेटेड ट्वीट करना है, जो भी यूट्यूब चैनल हैं जो कि इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिनके पास इसकी क्राउड है, मतलब जीपीएससी एग्ज़ाम का क्राउड है। जीपीएससी के तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके टेलीग्राम चैनल्स भी हैं, तो आप उनसे भी कहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर बिल्कुल डिबेट हो सकता है। बट ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन है, उनके काम में बाधा तो डाल नहीं रहे। हम बस बता रहे हैं कि इसको अपॉइंट कर दीजिए ताकि जो चीज़ें हैं वो चलें। हम ये भी नहीं कह सकते कि चेयरमैन आ जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें फटाफट होने लगेगी, बट एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबल आदमी तो होगा जिससे हम पूछ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में अब इस एग्ज़ाम का ये नहीं आया तो क्या होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला चेयरमैन भी आए वो एटलीस्ट इतना रिस्पॉन्सिबल रहे कि जो बच्चे पूछें उनका रिप्लाई आए। किसी का रेफरेंस तो नहीं दे सकते कि एकदम इनके जैसा ही होना चाहिए, बट जो मतलब बच्चों का एक पॉजिटिव इमेज बना हुआ है जीपीएससी का, एटलीस्ट वो ख़राब ना हो, वो मेंटेन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इतना एक्सपेक्ट तो किया ही जा सकता है कि चलो उससे अच्छा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उतना मेंटेन करे। ऐसे एक चेयरमैन की हम लोग उम्मीद करते हैं, हम सारे जो यूट्यूबर्स, जो एजुकेटर्स हैं या चाहे जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, तो आप उनको भी कहिए, उनके टेलीग्राम चैनल पे भी कहिए। सब लोग मिल के एक डेट डिसाइड करके एक बार जो अथॉरिटी है उनको टैग करके कहते हैं भैया कि अपॉइंट कर दो ताकि चीज़ें आगे प्रोसेस हों। अगर आपके अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें चल रही हैं तो ठीक है। जो बाकी लोग हैं उनसे तो कहिए कि जो चीज़ें, जो रिजल्ट पेंडिंग हैं वो निकालें, कुछ अपडेट्स आएँ, या फिर हमको पूछना है तो हम किसको अप्रोच करें। तो मुझे लगता है कि GSECL एग्ज़ाम के लिए आपके और जीपीएससी के चेयरमैन के लिए हमें ट्वीट करना चाहिए। जीपीएससी चेयरमैन एक बार आ जाते हैं, पॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद जो आपके रिजल्ट पेंडिंग हैं अगर वो नहीं आते हैं तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पहले चेयरमैन को तो ले आओ आप, नहीं तो फिर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। और बाकी आपके GSSB का है, उसमें AA का एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, जब AA के रिजल्ट से रिलेटेड आप लोग कहते हो, तो सर का ट्वीट आया है, जो चेयरमैन सर हैं वो कह रहे हैं कि जल्दी ही रिजल्ट आएगा। तो एक बार भरोसा करिए उनके ऊपर। बहुत ज़्यादा बार बार ट्वीट करके भी कोई मतलब नहीं है। अगर उनके माइंड, देखो ट्वीट से क्या होगा, उनके माइंड में चीज़ों को डालना होता है कि देखो ये वाले बच्चे इंतज़ार करें। अब उनको पता चल गया, तो उसके बाद भी अगर हम लोग ट्वीट करते हैं, वहाँ से रिस्पांस भी आ गया है कि हम कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग ट्वीट करते हैं ना, तो वो फिर ट्वीट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाता, वो फिर इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उससे आदमी इरिटेट होता है कि यार एक ट्विटर हैंडल जान गए बच्चे तो बार बार इसी चीज़ को पिन करते रहते हैं, तो आदमी इरिटेट होगा। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि इरिटेट हो जाएगा तो आपका रिजल्ट ही नहीं देगा, देंगे, बट ठीक है, क्यों परेशान करना। अगर आदमी के दिमाग में है कि ये चीज़ पेंडिंग है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ट्विटर को एज ए इन्फॉर्मेशन हम इतना ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो बातें उनके तक पहुंच गई हैं, वो कह भी रहे हैं कि हम जल्दी रिजल्ट निकालेंगे, तो थोड़ा सा हमें भी सब्र रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि अगर मैन पावर उनके पास कम है जैसा कि वो कह रहे हैं, तो मे भी आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बट GSECL एग्ज़ाम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और GPSC के चेयरमैन से रिलेटेड, ये दोनों से रिलेटेड हमें ट्वीट करने हैं। और बाकी लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप उनको कहो जितने लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएँ उतनी अच्छी बात है। तो होप्स हो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे ही बातें हमारी होंगी हम लोग ग्रुप में डिसाइड कर लेंगे कब करना है, कैसे करना है, क्या अपना हैशटैग रखना है, किसको किसको टैग करना है, वो सब मिलके डिसाइड करके फिर स्टार्ट करते हैं। और पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि उनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो अपॉइंट करेंगे।
चलिए, जय हिंद।